कक्षा 6 के मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित निबंध हिम्मत और ज़िंदगी का अध्ययन व अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप सभी को सबसे पहले नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पाठ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सर्वप्रथम मैं दिनकर जी के जीवन के विषय में आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगा। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद मैं इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न आप सभी से पूछूंगा, जिनका उत्तर आप सभी को देना होगा। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के महान कवि ही नहीं, अपितु श्रेष्ठ निबंधकार, विचारक एवं समीक्षक भी थे। हिंदी साहित्य सेवा के लिए वह युगों तक याद किए जाएंगे। उनके हृदय में दलितों एवं पीड़ितों का करुण क्रंदन था, तो अन्याय तथा शोषण के प्रति आक्रोश की तीव्र भावना भी थी। राष्ट्र प्रेम की भावना तथा भारतीय संस्कृति के वे सच्चे प्रतीक थे। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जब वह केवल 2 वर्ष के थे, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनकी विधवा माँ ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक यानी आप इस समय समझ लें 10th क्लास। तत्पश्चात पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बच्चों, सन 1934 ईस्वी में आप सरकारी नौकरी में आए। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर भारतीय संसद की राज्यसभा के सदस्य रहे। ये बहुत ही गौरवपूर्ण रहा हम लोगों के लिए कि हिंदी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है उसको भारत की संसद में मनोनीत सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बच्चों, 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1964 ईस्वी में इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और सबसे दुखद 24 अप्रैल 1974 को हिंदी आकाश का यह दिनकर सदैव के लिए अस्त हो गया। दिनकर माने होता है सूर्य, तो ये दिनकर जो थे वो हमेशा के लिए सो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, अब मैं इनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं आपको बताना चाहूँगा। दिनकर जी ने अनेक रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं उनकी कुछ कविताएं हैं जो काव्य ग्रंथ हैं, जिनमें प्रमुख हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि। उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम हैं, पहला मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग और रेती के फूल। बच्चों, इसके अलावा उन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं शुद्ध कविता की खोज और काव्य की भूमिका। इसके अलावा उनके 2 ग्रंथ जो हैं वो और बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम हैं संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति की एकता। संक्षेप में इनकी भाषा के बारे में भी बताना चाहेंगे कि दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, ये मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के विषय में बताया। अब मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, जिनसे पूछेंगे वही इसका उत्तर देंगे। सबसे पहले हर्षित वर्मा, आप ये बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ। वेरी गुड। अगला अंबुज शाह। अंबुज, आप ये बताइए
कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस प्रांत में हुआ। प्रांत या प्रदेश, किस प्रांत या प्रदेश में, इनका राज्य में, या राज्य या स्टेट, यहाँ किस राज्य में इनका जन्म हुआ। बिहार, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था। ये बताइए कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया। आद्या गुप्ता, आप बताइए, भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें कब सम्मानित किया। बिल्कुल सही, 1959 को इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों ये बताइए, जिससे पूछेंगे भाई आयुष आप ये बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का देहावसान कब हुआ। 1974, बिल्कुल सही जवाब, 1974 को जो है वो इनका देहावसान हो गया। अगला प्रश्न, रेणुका किसकी रचना है। कृष्ण अवस्थी आप बताइए, रेणुका किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों इस तरह आपने रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में जाना। अब हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। अब हम लोग शब्दार्थ पर आते हैं। किसी भी पाठ को समझने के लिए पाठ में जो कठिन शब्द आते हैं हमें उनका अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों जब तक हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक हम पाठ को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम सभी शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। पहला है छाह। छाह माने छाया, कब्जा, अधिकार। मौक्तिक कोश यानी मोतियों का खजाना। खौफ यानी डर। मध्यम, धीमा, हृदयहीन। निर्मम यानी जिसके अंदर कोई हृदय ना हो, निर्मम। फर्क, फर्क माने अंतर। मकसद, मकसद माने उद्देश्य। और कंठ, कंठ माने गला। सिफत, सिफत माने होता है विशेषता। तो बच्चों ये आपने इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उन कठिन शब्दों के आपने अर्थ को जाना। अब हम लोग सीधे चैप्टर पर आते हैं। हिम्मत और जिंदगी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ निबंध है। और बच्चों इस लेख में बताया गया है कि इस लेख में जीवन के उस सत्य को साथ लेकर चलता है यह लेख जिसके अनुसार हिम्मत, परिश्रम, साहस और कर्मठता आदि तत्व हमारी सफलता के आधार बिंदु हैं। ये सत्य है कि यदि हमको सफल होना है तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ये सभी गुण जो है वो हमारे अंदर विराजमान होने चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों हम हिम्मत, साहस और परिश्रम से ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तथा जिंदगी का असली आनंद ले सकते हैं। यानी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें आलस्य का त्याग जो है वो करना होगा। अगर हम आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बच्चों दिनकर जी कहते हैं जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। दिनकर जी कहते हैं कि परिश्रम के बाद अगर हम परिश्रम करें और परिश्रम करने के बाद जब हम आराम करते हैं तो उस आराम का आनंद जो है वो कुछ और ही है। और वो आनंद हमको ऐसे नहीं मिल सकता यदि हमारे पास कोई कार्य नहीं है, हम दिन भर खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास सुख ही सुख है, कोई काम नहीं है, तब आप आराम करेंगे तो वो आराम
आपको आनंद नहीं प्रदान करेगा। लेकिन जब आप मेहनत करके आराम करेंगे, जब आप खूब परिश्रम करके आराम करेंगे, तब आपको उस आराम का आनंद मिलेगा। बच्चों, दिनकर जी कहते हैं जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। उन्होंने कहा कि आराम जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये आलस्य को जो है वो जब हमारे अंदर आलस्य होता है, आलस्य से हम आराम की ओर जो है वो बढ़ते हैं, और आराम जो है वो हमें कमज़ोर करता है, वो हमें शक्तिहीन करता है। तो ऐसे में हम सभी लोगों का यह दायित्व है, हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम सभी आगे बढ़ने के लिए आराम का त्याग करें, और कभी घबराएं नहीं, कभी डरें नहीं कि ये काम हम नहीं कर सकते। दिनकर जी कहते हैं कि जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। उन्होंने कहा डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आप लोगों ने एक विज्ञापन भी देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। हम कोशिश तो करें, क्योंकि संसार में जो भी कार्य हैं वो किए तो किसी ना किसी मनुष्य ने ही है ना। मनुष्य देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। विज्ञान के चमत्कार आप देख ही रहे हैं। विज्ञान ने इस दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मनुष्य चांद पहुँच गया, मंगल ग्रह पर पहुँच गया, नई नई खोजें कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सब कैसे संभव हुआ। इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता पड़ी, इसके लिए साहस की आवश्यकता पड़ी। यदि जो लोग चांद गए थे वो लोग भी ये सोच लेते कि नहीं हम आराम करेंगे, एसी चला के हम आराम करेंगे, हम अच्छा भोजन करेंगे और आराम करेंगे, तो क्या इन सब चीज़ों का निर्माण हो पाता, ये सब खोज हो पाती। इसी ओर हमारा ध्यान जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो आकृष्ट करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भोजन का असली स्वाद, वो कहते हैं कि भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। आप कभी भी आप अनुभव कीजिए कि जब आपको बहुत भूख लगी हो, आप तब भोजन कीजिए। भोजन, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत भूख नहीं होती, हम तब भोजन करने के लिए जाते हैं। तो जब हमको भूख नहीं लगी होती, तब जब हम भोजन करने के लिए जाते हैं तो हमको भोजन में उतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद हमें तब मिलता है जब हमें बहुत भूख लगी होती है, और तब खाना जो हमारे सामने आता है वो खाना भले रूखा सूखा होता है, लेकिन उस खाने में जो आनंद होता है वह आनंद अद्भुत आनंद होता है। वह आनंद किसी भी पकवान में ऐसा आनंद जो है वह नहीं प्राप्त हो सकता। तो आनंद के लिए दिनकर जी कहते हैं कि तपना पड़ता है। अगर आपको आनंद पाना है, सुख पाना है, तो इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हिम्मत जो है वो दिखानी पड़ेगी। फिर वो कहते हैं कि इस संसार में न जाने क्या क्या हुआ, तमाम बड़े बड़े काम हुए, बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, और बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। दिनकर जी बताते हैं कि अकबर ने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता के जो दुश्मन थे, विरोधी थे, उसको उसने हरा दिया था। तो अकबर ने उसको कैसे हराया? अपनी हिम्मत के कारण, अपने साहस के कारण। एक उदाहरण दिनकर जी और देते हैं। वो कहते हैं कि महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। देखिए, आपने महाभारत देखी होगी, अभी महाभारत टेलीविज़न पर कुछ दिन पहले आई थी, आप सभी ने देखी होगी। तो उस महाभारत में अधिकांश जो बहुत बड़े बड़े वीर जो थे वो सभी कौरवों के पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कष्ट सहे थे, उन्होंने मुसीबतें झेली थी। तो जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं, निसंदेह उनको आगे चलकर जीवन में सुख मिलता ही है।
एक उदाहरण और देते हैं दिनकर जी, कहते हैं सर विस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत, सिफत यानी विशेषता, जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत जो है वो हिम्मत है आदमी के, और गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। उसने कहा यदि आदमी हिम्मती है तो समझिए कि उसके अंदर बहुत गुण है, और अगर वो हिम्मती है तो और गुण तो अपने आप ही उसके अंदर जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। फिर दिनकर जी कहते हैं कि हम हर चीज़ पर कोशिश करें, प्रयास करें, और असफलता पर घबराएं नहीं, कि असफलता पर हम अपने पैर मत खींचें। अगर हम कभी पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस जीवन खत्म, बस जो कुछ था वो यहीं तक था। हम फिर आगे बढ़ें, वो दिन आएगा, निश्चित रूप से वो दिन आएगा, और सफलता जो है वो हमारे कदम जो है वो चूमेगी। और दिनकर जी एक बात और कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि हम उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाएं जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत मिलती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव लगा देने में कोई आनंद नहीं। और वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई ये काम ना करो, इसमें भाई ज़िंदगी जो है वो दांव पर है तुम्हारी। तो कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ विशिष्ट करने के लिए, और जो भी हम करें वो कुछ ना कुछ हमारे लिए उपयोगी हो और समाज के लिए उपयोगी हो, ठीक है। ऐसा करने के लिए यदि हमको अपना जीवन भी दांव में लगाना पड़े तो हमको अपना जीवन दांव पर लगा देना चाहिए। हमें नहीं संकोच करना चाहिए, नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला है। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि अब आप कहो कि नहीं हम पहाड़ से नीचे कूदेंगे, ऐसे भाई क्यों कूदोगे, तब तो भाई चोट लगेगी, आपकी जान भी जा सकती है, और आपके इस कार्य से कुछ मिलना भी नहीं। तो हम कोई ऐसा कार्य करें, हाँ, जिससे समाज का किसी न किसी, राष्ट्र का किसी न किसी रूप में लाभ हो सके, तो उस कार्य को करना चाहिए। हम नहीं करेंगे कौन करेगा, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना है। तो वो कौन हिम्मती है जो आगे आएगा और इस आनंद को प्राप्त करना चाहेगा। बच्चों, दिनकर जी कहते हैं अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। अब रास्ता है, रास्ता तो आगे आपके लिए बना ही है, बशर्ते आप कदम बढ़ाइए। अगर आपको मंजिल पानी है, रास्ता आपके पास है, आप कदम बढ़ाते जाएं। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो जो लक्ष्य आपने सोचा है जो पाने का, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। तो साहस जो है, कवि कहता है, लेखक कहता है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, और ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ज़िंदगी वही अच्छी होती है जहाँ पर डर ना हो। डरपोक लोगों के लिए ये धरती नहीं है, डरपोक लोगों के लिए जीवन नहीं है। इस धरती पर साहसी लोगों की आवश्यकता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो परवाह नहीं करता, दूसरों की परवाह नहीं करता। जनता की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता का प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। बच्चों, लेखक कहता है कि सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। जो लोग साहसी व्यक्ति होते हैं वो सपने, दिन में सपने नहीं देखते, वो बंद आंखों में सपने नहीं देखते कि वो बंद आंखों से सपने देख रहे हो, वो खुली आंखों से सपने देखते हैं, और उन सपनों को फिर वो पूरा भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सपने में ही सब कुछ कर डालते हैं। पता चला सपने में उन्होंने हवाई जहाज में बैठे, एरोप्लेन में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड घूम आए, लेकिन वास्तविकता की स्थिति क्या है कि वो किसी लायक नहीं, कुछ कर सकने की स्थिति में। लेकिन वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हम खुश हों, हम प्रसन्न हों, हम सोचें कि नहीं, हमको अगर फॉरेन टूर पर जाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें आगे चलकर कुछ बनना है, कुछ पाना है,
तो हमें उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसके लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और लेखक कहता है कि झुंड में चलना और झुंड में चरना या भैंस या भेड़ का काम है, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। और लेखक ये भी कहता है कि ये मत सोचिए कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। झुंड लेकर तो भेड़ और बकरी जो है वो चला करते हैं, जो शेर जो होता है वो हमेशा आगे चलते हैं। किसी कवि ने कहा है कि कोई पग चिन्हों पर चलता है, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो सूरमा वही है, आप किसी के बनाए हुए पग चिन्हों पर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पग चिन्ह जो हैं वो स्वयं बनाएं, अपने पग चिन्हों की रचना जो है वो स्वयं करें कि लोग जो हैं वो आपका अनुकरण करें। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जीवन का अनुकरण करें कि नहीं, हमें आपके जैसा व्यक्ति जो है वो बनना है। बच्चों, दिनकर जी कहते हैं कि जो आर्नल्ड बैनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के साथ वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। लेखक कहना चाहता है कि ये जीवन है, जीवन में अनेक झंझावात होते हैं, अनेक परेशानियां होती हैं, अनेक समस्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम घबरा जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम आत्महत्या कर लें, ये इसका हल नहीं, ये सोल्यूशन नहीं। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हमें उन परेशानियों का मुकाबला करना है, उनका सामना करना है और डटकर सामना करना है। और निश्चित रूप से लेखक बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो चुनौती को कबूल नहीं कर सका वह कभी सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। आपके आसपास कहीं कोई संकट है, कोई परेशानी है, पास में आग लग गई, आपके अंदर क्षमता है कि आप आग उस बुझा सकते हैं मेहनत करके, लेकिन आपके अंदर इतना साहस नहीं था, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आप जाते और उस आग को बुझाने का प्रयास करते। लेकिन आपकी आत्मा आपको हमेशा धिक्कारेगी और आपको वो यही कहेगी कि आप वहां से कायर की तरह भाग खड़े हो। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। हम अंतिम समय में यह सुनना नहीं चाहते कि हम डर गए, हम घबरा गए, हमारी आत्मा ही हमको धिक्कारे, हम ये नहीं चाहते। बच्चों, लेखक कहता है कि जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी की पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को पलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि हम जितनी पूंजी लगाएंगे, जैसे कोई किसी बिजनेस में हम लोग जितना पैसा लगाते हैं फिर उसी हिसाब से उतना कमाते हैं, ऐसे ही लेखक कहता है कि जिंदगी में हम जितनी पूंजी लगाएंगे उतना ही पाएंगे। और पूंजी क्या है? हम बस संकटों का सामना करें, कोई भी संकट आए हमें उन संकटों से घबराना नहीं। संकटों से घबरा जाएंगे, जीवन आलस्यपूर्ण हो जाएगा और वो जीवन जो है वो मृत्यु समान भी है। आप उसको सुखपूर्वक समझ सकते हैं लेकिन वास्तव में वो सुखपूर्वक जीवन नहीं है, वह मृत्यु के समान है। वास्तव में जीवन तो इसमें है, साहस में है, हिम्मत है। लेखक कहता है, जीवन के साधकों, अगर किनारे की भरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंत स्थल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को बाहर कौन निकालेगा।
आप समुद्र में जाते हैं, वहाँ पर कुछ सीपियाँ आपको दिखती होंगी, आप उन सीपियों को उठा लेते हैं, सफ़ेद रंग की होती होगी। आपके यहाँ मोरंग वगैरह आती होगी घर में, जब मकान अकान बनता है आपने देखा होगा, वो सफ़ेद रंग की सीपी निकलती है। तो वो कहता है कि अगर सीपी से ही संतोष हो जाए कि चलो यही निकल आए, तो समुद्र के अंदर तो तमाम हीरे जवाहरात मोतियों का खजाना सब समुद्र के अंदर ही, तो उसको बाहर कौन निकालेगा? तो उसके लिए तो हिम्मत चाहिए ना, उसके लिए तो साहस चाहिए ना। तो अगर जीवन में सुख लेना है तो फिर साहस बहुत आवश्यक है। दुनिया में जितने भी मज़े बिखर गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मान कर लौटे जा रहे हो। वो कह रहे, लेखक कहता है कि ये मत सोचो कि ये चीज़ तुम नहीं पा सकते या ये तुम्हारी पहुंच से दूर है। हर चीज़ तुम पा सकते हो, हर चीज़ तुम्हारे हाथ में है। बस ये चीज़ तुम्हें तय करनी होगी कि तुम्हें इस चीज़ को पाना है। लेखक कहता है कि सपनों का आंचल छोटा मत करो, सपने हमेशा बड़े देखो। अब छोटा देखोगे तो फिर छोटा करोगे, बड़ा देखोगे तो बड़ा करने के बारे में सोचोगे। जिंदगी का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथ से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए बिना भी बह सकती है। वो कहते हैं निश्चित रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं संसार में जो संभव नहीं है। सभी कार्य जो है वो संसार में संभव है, प्रत्येक कार्य जो है वो संसार में किए जा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ओज के कवि भी कहे जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी कविताओं में भी इसी तरह जो है लोगों को उद्वेलित किया है और लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित किया है साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज आपने रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित इस लेख को पढ़ा, और इसके बाद इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, बाकी किसी को नहीं बताना। सूर्यांश, आप ये बताइए, जिंदगी के असली मजे किसके लिए नहीं है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिंदगी के जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और रोते हैं, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला, रूपा सिंह। रूपा, आप ये बताइए, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद कौन मनुष्य ले सकता है? हाँ बोलो, हम दोहराते जा रहे हैं। हाँ, जो दिन भर धूप से थक कर लौटा हो, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वही मनुष्य ले सकता है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगला, मोहम्मद तलहा, आप ये बताइए, लाक्षागृह की मुसीबतें किसने झेली थी? बिल्कुल सही जवाब, लाक्षागृह की मुसीबतें पांडवों ने झेली थी। अगला, सौम्या, आप ये बताइए, साहस भरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आप बोलिए, हम दोहरा रहे हैं। साहस भरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान उसका निडर व बेखौफ होना है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, वेरी गुड। बच्चों, इसके बाद कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। छोटे छोटे 4 प्रश्न हैं, जिससे हम कहेंगे वही उत्तर जो है इसका देगा। अगला, चलिए, पहला आप बताइए, कृष्णा, आप बताइए, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उन्हें उसका स्वाद कितना मिलता है? बताइए। अधिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है अवनी से। अवनी, आप ये बताइए, महाभारत में अधिकांश वीर किसके पक्ष में थे? हम तीनों ऑप्शन भी बोल देते हैं। हाँ,
पांडवों के, कौरवों के या कृष्ण के? कौरवों के, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगला, समर। समर प्रताप, ये बताइए अकबर ने कितने साल की उम्र में अपने दुश्मन को परास्त किया था? 13 साल, बिल्कुल सही जवाब आपने जो है दिया, वो है 13 साल। अगला, शौर्य। शौर्य, आप ये बताइए जो व्यक्ति जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं करता है वह कैसा रहता है? सुखी, दुखी या परेशान? दुखी, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगला, निष्ठा। निष्ठा, आप ये बताइए, अंतिम प्रश्न है, ये बताइए समुद्र के अंतराल में छिपे मौक्तिक कोश को कौन व्यक्ति बाहर ला सकेगा? जो किनारे बैठा रहेगा, जो किनारे बैठा रहेगा, नंबर 2 जो समुद्र की लहरों में तैरेगा, नंबर 3 जो किनारे मिली सीपियों से संतुष्ट हो जाएगा। बताइए, बिल्कुल सही, जो समुद्र की लहरों में तैरेगा। निष्ठा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बच्चों, आज आपने रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित निबंध हिम्मत और ज़िंदगी को पढ़ा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इस निबंध को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा और समझा होगा, और कल हम आप सभी से एक नए पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।